नमस्कार। आपने एक पुराना गाना सुना ज़रूर होगा और नहीं सुना तो अब सुनाऊँ आपको। एक गाना था, ख़त लिखते संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिखते सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। ऐसे ही ख़त आप मुझे लिखते हैं जिनमें नाम कुछ होता है, पता कुछ होता है, लेकिन मैं पहचान जाती हूँ कि ये आप ही लोगों के ख़त है। लेकिन बात इस समय आपके और मेरे बीच के ख़तों की नहीं है, सवाल उस परंपरा की है और उस राज की है कि जब कागज़ नहीं होते थे तो ये ख़त लिखते कैसे थे। जब कागज़ ही नहीं था तो वो कोरा हो या भरा हुआ लिखेंगे काहे पे। आइए इस महान देश की उस महान विरासत को आपके सामने लाऊं जो पिछले दिनों मैंने घूम घूम के आपके लिए ढूंढी है। ये है भोजपत्र, यानी वो वृक्ष, उसकी छाल जिस पे इस देश का हजारों साल का इतिहास लिखा गया और पत्रों का आदान प्रदान भी उसी में हुआ। यही नहीं, अपने रहने वाली छत पर भी मोमजामे की तरह उस भोजपत्र का इस्तेमाल किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इतना महीन बुना जाता है प्रकृति द्वारा कि उसमें से बरसात की बूंद भी नीचे नहीं टपकती। आइए चलिए मेरे साथ दूर दराज पहाड़ों पर, देखिए उस महान विरासत को जिससे हमने सीखा भोजपत्र बनाकर खत लिखना, पांडुलिपि लिखना। जाने जाने अपना देश। कल कल बहते ये पहाड़ी नदी नाले ले जाते हैं हमें सोनमर्ग, जहां पर ये विरासती पेड़ खड़े हैं भोजपत्र के। हजारों साल पुरानी रिवायत, ये विरासत, इनकी छाल पर लिखते जाने वाले बहुत बहुत सारे वो पत्र जो पांडुलिपियों की शक्ल में इतिहास की गवाही देते हैं। भोजपत्र की छाल अमूल्य है, अलभ्य है, अनोखी है। इसकी छाल की कागज पर जब हम लिखते हैं तो शाही बाहर नहीं जाती, उसे सोख लेती है। पेड़ की डाल से इस तरह धीरे धीरे पेपर रोल की तरह ये छाल खींची जाती है। और फिर निकलते हैं इसके परत दर परत के छिलके, जिन पर लिखी जाती हैं इतिहास की गवाही है। लेकिन एक काम इसका और भी होता है, क्योंकि इससे पानी नीचे नहीं निथरता, इसलिए छतों पर पुराने जमाने से ही जम्मू कश्मीर में इस भोजपत्र का प्रयोग बरसात रोकने के लिए होता रहा। अपनी छतों के तले इसकी छाल दबाकर कोशिश की जाती थी कि मोमजामे की तरह पानी वहीं टिक जाए, बूंदें वहीं सूख जाएं, नीचे ना आए। और इस बात का फायदा उठाया इतिहास जानने वाले उन तमाम लोगों ने जिन्होंने ये कारीगरी की इमारतें बनाई। इनकी छतों पर लगाए गए ये भोजपत्र, फिर लगाई गई मिट्टी और फिर उस पर नीले आइरिस के फूल, जो आज तक यूं ही जमे, यूं ही खड़े हैं और बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को वास्तुकला का और इमारतें बनाने का कितना ज्ञान था। हमने ये सवाल सोनमर्ग के भोजपत्र के जंगलों में एक मुसलमान गुजर भाई से पूछा, जिसके कोठे पर ये भोजपत्र लखे थे और जो इन भोजपत्र के पेड़ों की बड़ी हिफाजत कर रहा था। उसने कहा,
ये जो कोठे हैं, इन कोठों पर हम इसी भोज पत्ते के इन कागज़ों को डालते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने का कागज़ है, जिसमें पुराने ज़माने में कागज़ नहीं होते थे और कागज़ इसका बनता था। यही हम इन कोठों के ऊपर डालते हैं। अगर इस भोज पत्ती को कोई भी काटे, हाथ लगाए, तो उस वक्त हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये थाजवास एरिया जो है, जहाँ हमारा ये इसका भोज पत्री फॉरेस्ट का जो है, जिसको बेटुला यूटिलिस कहते हैं, इसका जोन है। जहाँ कानीफर जोन ख़त्म होता है, उसके बाद 12 से 14,000 फुट की बुलंदी पर ये बेटुला यूटिलिस जो है, ये इसकी ग्रोथ होती है। इसको अल्पाइन जोन कहते हैं। और बेटुला यूटिलिस वो स्पीशीज़ है जिस पर आप देखेंगे कि सफ़ेद किस्म के लेयर्स होते हैं। ये कागज़ की शक्ल में उठाया जाता है इनको। तो इनको आसार कदीमा की जितनी भी बिल्डिंगें आप पुरानी देखेंगे, उन पर इसी की छतें होती थी। पुराने ज़माने में ख़ातो किताबत और किताबें लिखने का जो रिवाज था, बिल्कुल इसी कागज़ पर हुआ करता था। क्योंकि आज ज़माना बदल गया है, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आसार कदीमा की पहली नवीयत को मेंटेन करने के लिए इसी के ये कागज़ जो है उनको उठाकर छतें बनाई जाती हैं।